हेलो बच्चों, मैं विशाल यादव आपका अपना चैनल स्टडी पॉइंट 288 पे स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे और बिल्कुल अच्छी तरीके से अपनी तैयारी को कर रहे होंगे। बच्चों, आप लोग का एग्ज़ाम का बहुत ही कम समय बचा हुआ है और हम आप लोग के लिए ऑब्जेक्टिव का सेशन लेकर आए हैं। चलिए, हम लोग हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर जो था वो हम लोग देख लिए थे और हिस्ट्री का आज दूसरा चैप्टर देखेंगे। क्लास 10th के लिए यह वीडियो है। तो दूसरा चैप्टर हम लोग का क्या है? समाजवाद एवं साम्यवाद। क्या हम लोग का दूसरा क्वेश्चन है? समाजवाद एवं साम्यवाद। चलिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये सभी, तो आप लोग देखना मत भूलिएगा। और उससे पहले जितने नए बच्चे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नए पुराने मिलकर वीडियो को लाइक और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। चलिए, आज का हम लोग का पहला क्वेश्चन क्या है? बोल्शेविक क्रांति कब हुआ था? यानी बोल्शेविक क्रांति कब हुआ था? तो 1917 में बोल्शेविक क्रांति हुआ था। ये 2018 में क्वेश्चन पूछा गया। कब पूछा गया? तो 2018 में क्वेश्चन पूछा गया बोल्शेविक क्रांति कब हुआ था? तो नवंबर 1917 में। उसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, दूसरा क्वेश्चन, ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि किन देशों के बीच हुई थी? यानी ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि किन देशों के बीच हुई थी? तो रूस और जर्मनी के बीच हुई थी। यानी इस क्वेश्चन का डी आंसर आ जाएगा, रूस और जर्मनी। यह भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और 2018 के फर्स्ट सिटिंग में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए, उसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है और चौथा क्वेश्चन भी देख लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है? रूस में कृषि दास प्रथा का अंत कब हुआ था? यानी रूस में कृषि दास प्रथा का अंत कब हुआ था? तो 1861 में रूस में कृषि दास प्रथा का अंत हुआ था। यह भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, देख सकते हैं आप लोग। यह भी क्वेश्चन पूछा गया है। यह सारा क्वेश्चन बिहार बोर्ड के एग्जाम में पूछा गया है, रिपीटेड क्वेश्चन है और आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद चौथा क्वेश्चन आप लोग देखेंगे, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के लेखक कौन है? कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के लेखक कौन है? तो कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स है। क्या? कार्ल मार्क्स एवं फ्रेडरिक एंगल्स। यानी इस क्वेश्चन का बी आंसर आ जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन का क्या आंसर आ जाएगा? तो बी आंसर आ जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, 5वां नंबर, दास कैपिटल। क्या? दास कैपिटल का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? दास कैपिटल को किसने लिखा था? आप लोग कमेंट करके बताइएगा। और दास कैपिटल का प्रकाशन कब हुआ था? तो 1867 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1867 ईस्वी में। यानी इस क्वेश्चन का 5 नंबर का सी आंसर आ जाएगा। उसके बाद आगे की ओर चलते हैं। चलिए, उसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोग का क्या है? 6 नंबर। 6 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है? स्वप्नदर्शी समाज का संस्थापक कौन था? स्वप्नदर्शी समाज का संस्थापक कौन था? तो इस क्वेश्चन का ए आंसर आ जाएगा, ओवन। स्वप्नदर्शी समाज का संस्थापक ओवन थे। चलिए, उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, 7 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है? किसे समाजवादियों का बाइबिल कहा जाता है? यानी कौन सा एक ऐसा ग्रंथ था उसे समाजवादियों का बाइबिल कहा जाता था? तो ये दास कैपिटल को समाजवादियों का बाइबिल कहा जाता है। यह जिस तरह से अपने लोग का गीता रामायण है, इसी प्रकार से एक बुक था, वो दास कैपिटल नामक बुक था, उसी को समाजवादियों का बाइबिल कहा जाता है। उसके बाद 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, भूमि, शांति और रोटी, ये 3 नारे किसने दिए थे? यानी भूमि, शांति, रोटी का नारा किसने दिया था? तो लेनिन ने दिया था। लेनिन ने भूमि, शांति और रोटी ये 3 नारा दिया था। चले, उसके बाद आगे की ओर चलते हैं। उसके बाद 9 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 9 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है? खूनी रविवार किस तिथि को तथा किस वर्ष हुआ था? यानी खूनी रविवार जो घटना था वो किस तिथि को और किस वर्ष हुआ था? तो इसका आंसर भी आ जाएगा, 5 मई 1818। 5 मई 1818 को खूनी रविवार हुआ था। चलिए, उसके बाद अगला क्वेश्चन 10 नंबर क्वेश्चन क्या है? रूस की सांसद को क्या कहा जाता है? तो रूस की सांसद को दयूमा कहा जाता है। यानी इस क्वेश्चन का सी आंसर आ जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा? सी। रूस की सांसद को क्या कहा जाता है? तो दयूमा कहा जाता है। उसके बाद
11 नंबर क्वेश्चन देखिए। 11 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, लेनिन ने ब्रेस्ट लिटोवस की संधि 1918 में किस राष्ट्र के साथ की थी। यानी लेनिन ने ब्रेस्ट लिटोवस की संधि 1918 में किसके साथ किया था, तो जर्मनी के साथ किया था। यानी इस क्वेश्चन का सी आंसर आ जाएगा 11 नंबर क्वेश्चन का। उसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोग का है 12 नंबर। तो 12 नंबर क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, समाजवादी घोषणा पत्र किसने प्रकाशित किया था। समाजवादी घोषणा पत्र किसने प्रकाशित किया था, तो कार्ल मार्क्स और एंगल्स ने। कार्ल मार्क्स और एंगल्स ने, यानी इस क्वेश्चन का डी आंसर आ जाएगा। समाजवादी घोषणा पत्र कार्ल मार्क्स और एंगल्स ने प्रसारित किया था। चलिए आगे की ओर चलते हैं, अगला क्वेश्चन हम लोग। उसके बाद अगला क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला 14 नंबर क्वेश्चन क्या है, राष्ट्रपुतिन कौन था। राष्ट्रपुतिन कौन था, यह हम लोग का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन 13 नंबर क्वेश्चन हम लोग छोड़ दिए थे, तो चलिए 13 नंबर क्वेश्चन भी देख लेते हैं। समाजवादी घोषणा पत्र कब प्रकाशित हुआ था, तो 1848 में हुआ था। और कौन प्रकाशित किया था, तो कार्ल मार्क्स और एंगल्स, इससे पहले ही आप लोग को बताए थे। तो समाजवादी घोषणा पत्र कब प्रकाशित हुआ था, 1848 में हुआ था। उसके बाद अगला क्वेश्चन 14 नंबर है, राष्ट्रपुतिन कौन था। राष्ट्रपुतिन कौन था, तो एक भ्रष्ट पादरी था। यानी इस क्वेश्चन का बी आंसर आ जाएगा। राष्ट्रपुतिन कौन था, तो एक भ्रष्ट पादरी था। उसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 15 नंबर क्वेश्चन। 15 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, अप्रैल 33 किसने तैयार किया। अप्रैल 33 जो है वो किसने तैयार की थी, तो लेनिन ने किया था। यानी इस क्वेश्चन का ए आंसर आ जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन का क्या आंसर आ जाएगा, ए। अप्रैल 33 किसने तैयार किया था, तो लेनिन ने तैयार किया था। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे 16 नंबर क्वेश्चन। 16 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, 1917 की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था। यानी 1917 में जो बोल्शेविक क्रांति हुआ था उसका नेतृत्व किसने किया था, तो लेनिन ने किया था। यानी लेनिन ने किया था बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व। इस क्वेश्चन का बी आंसर आ जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन का बी आंसर आ जाएगा। अभी तक जितने भी बच्चे हैं लाइक नहीं किए, लाइक कर दीजिएगा। और जितने नए बच्चे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा आप लोग, ताकि दूसरे बच्चे की भी तैयारी अच्छी तरीके से हो जाए। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग का क्या है, 17 और क्वेश्चन क्या है, कम्युनिस्ट मैन्युफैक्चरो का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था। यानी कम्युनिस्ट मैन्युफैक्चरो था, उसका प्रकाशन कब हुआ था, तो 1848 में। कम्युनिस्ट मैन्युफैक्चरो का प्रकाशन कब हुआ था, 1848। इस क्वेश्चन का बी आंसर आ जाएगा। उसके बाद 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय संघ यानी द्वितीय इंटरनेशनल कब हुआ था। द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय संघ कब बना था, इस क्वेश्चन का आप लोग आंसर बताएगा। तो इस क्वेश्चन का सी आंसर आ जाएगा। 1889 में द्वितीय इंटरनेशनल संघ बना था। यानी द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय संघ बना था 1889 ईस्वी में। इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा, तो सी आ जाएगा। उसके बाद 19 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संघ का स्थापित कब हुआ था। यानी प्रथम जो अंतर्राष्ट्रीय संघ हुआ था उसका स्थापना कब हुआ था, तो इस क्वेश्चन का बी आंसर आ जाएगा 1864। 1864 में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संघ का स्थापना हुआ था। और पर द्वितीय का कब हुआ था, तो 1889। इस क्वेश्चन का भी आंसर देख लीजिएगा। और इस दोनों, यह क्वेश्चन सारा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इस सभी को रट ही लीजिएगा। उसके बाद 20 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, विश्व में समाजवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ। यानी विश्व में समाजवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ से चालू हुआ था, यानी कहाँ शुरू हुआ था, तो रूस में शुरू हुआ था। इस क्वेश्चन का ए आंसर आ जाएगा। विश्व में समाजवादी शासन का पहला प्रयोग रूस में हुआ था। उसके बाद आगे की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग का क्या है, चेका क्या था। चेका क्या था, तो चेका एक पुलिस दस्ता था। क्या था, चेका क्या था, एक पुलिस दस्ता था। और किसने इसको बनाया था, ये आप लोग कमेंट करके बताएगा। चेका किसने बनाया था, आप लोग कमेंट करके बताएगा। चेका एक पुलिस दस्ता था। इस क्वेश्चन यानी 21 नंबर क्वेश्चन का बी आंसर आ जाएगा।
21 नंबर क्वेश्चन का क्या आंसर आ जाएगा? बी। उसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, दास कैपिटल किसकी रचना थी? यानी 22 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है? दास कैपिटल किसकी रचना है? आप लोग पहले भी इस क्वेश्चन को देख लिए है, कार्ल मार्क्स और एंगेल्स, यानी इस क्वेश्चन का ए आंसर आ जाएगा। आप लोग इस क्वेश्चन को पहले कर चुके हैं, यह रिपीटेड क्वेश्चन है। उसके बाद आगे की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग का क्या है? इंग्लैंड में समाजवाद का जनक किसे माना जाता है? यानी इंग्लैंड में समाजवाद का जनक किसे माना जाता है? तो रॉबर्ट ओवन को। यानी रॉबर्ट ओवन क्या किए थे? तो समाजवाद का जन्म दिए थे कहाँ पे? तो इंग्लैंड में। 23 नंबर क्वेश्चन का सी आंसर आ जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन 24 नंबर क्वेश्चन क्या है? लाल सेना का गठन किसने किया था? लाल सेना का गठन किसने किया था? तो इस क्वेश्चन का सी आंसर आ जाएगा, ट्रस्की ने लाल सेना का गठन किया था। 24 नंबर क्वेश्चन का सी आंसर आ जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन 25 नंबर क्वेश्चन है, 1919 में तृतीय इंटरनेशनल अथवा कम्युनिस्ट की स्थापना कब हुई थी? इस क्वेश्चन का बी आंसर, स्थापना कहाँ हुआ था? तो इस क्वेश्चन का बी आंसर आ जाएगा, मॉस्को में तृतीय इंटरनेशनल संघ की स्थापना हुआ था। उसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेंगे, 26 नंबर क्वेश्चन। तो चलिए 26 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है? 26 में क्या कहा जा रहा है? रूस में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी की स्थापना कब हुआ? यानी रूस में जो सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी था उसका स्थापना कब हुआ? तो 1883 में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी की स्थापना हुआ था। यानी 26 नंबर क्वेश्चन का सी आंसर आ जाएगा। उसके बाद चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 27 नंबर क्वेश्चन वर्ग संघर्ष के सिद्धांत की व्याख्या किसने की थी? वर्ग संघर्ष की सिद्धांत की व्याख्या किसने किया था? तो कार्ल मार्क्स ने किया था। इस क्वेश्चन का सी आंसर आ जाएगा, कार्ल मार्क्स। वर्ग संघर्ष के सिद्धांत की व्याख्या किसने किया था? तो कार्ल मार्क्स ने किया था। उसके बाद अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? यह देखिए कितना बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है बिहार बोर्ड के एग्जाम में। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? तो जर्मनी में हुआ था। इस क्वेश्चन का बी आंसर आ जाएगा, 28 नंबर क्वेश्चन का बी आंसर आ जाएगा, जर्मनी। उसके बाद आगे की ओर चलते हैं, 29 नंबर क्वेश्चन। उसके बाद हम लोग देखेंगे 29 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है? नई आर्थिक नीति का जन्मदाता था। यानी नई आर्थिक नीति जो आई थी उसका जन्मदाता कौन था? तो लेनिन था। यानी लेनिन ने ही नई आर्थिक नीति बनाई थी। उसके बाद 30 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, 1917 की रूसी क्रांति के समय किस जार का शासन था? 1917 में जो रूसी क्रांति हुआ था उस समय क्या था? तो रूस का जार यानी राजा कौन था? तो निकोलस द्वितीय था। जार का अर्थ होता है राजा, रूस में जार का अर्थ क्या होता है? राजा। और वहाँ का राजा कौन था रूस की क्रांति के समय? तो निकोलस द्वितीय था। कौन था? निकोलस द्वितीय। उसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 31 नंबर क्वेश्चन, फ्रांसीसी समाजवाद के विकास का जन्मदाता था। यानी फ्रांसीसी जो समाजवाद था उसका विकास का जन्मदाता कौन था? तो सेंट साइमन था। इस क्वेश्चन का डी आंसर आ जाएगा, 31 नंबर क्वेश्चन का डी आंसर आ जाएगा, सेंट साइमन। उसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 32 नंबर क्वेश्चन, रूस का पहला समाजवादी था। रूस का पहला समाजवादी कौन था? तो रूस का पहला समाजवादी प्लेखानोवा था। क्या था? प्लेखानोवा। 32 नंबर क्वेश्चन का सी आंसर आ जाएगा। और यह क्वेश्चन 2019 के एग्जाम में पूछा गया है, तो आप लोग इस क्वेश्चन को भी रट ही लीजिएगा। उसके बाद आगे की ओर चलते हैं, अगला क्वेश्चन हम लोग का क्या है? 33 नंबर क्वेश्चन, रूस में जार का अर्थ क्या होता है? तो रूस का सम्राट यानी रूस का राजा। रूस में जार का अर्थ क्या होता है? रूस का राजा। आप लोग को पहले ही बता चुके हैं, रूस में जार का अर्थ क्या होता है? रूस का राजा। यानी इस क्वेश्चन का डी आंसर आ जाएगा। यह भी क्वेश्चन बिहार बोर्ड में पूछा गया क्वेश्चन है। उसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोग का है, लेनिन ने नई आर्थिक नीति की घोषणा कब किया था? लेनिन ने नई आर्थिक नीति की घोषणा कब किया था? तो
1921 में, 1921 में। और लेनिन की मृत्यु कब हुई थी, आप लोग कमेंट करके बताइए। चलिए अगला क्वेश्चन ही लेनिन की मृत्यु आ गया है, यानी लेनिन की मृत्यु कब हुआ था, 1924 में हुआ था। इस क्वेश्चन का डी आंसर आ जाएगा। लेनिन की मृत्यु कब हुआ था, 1924 में, यानी इस क्वेश्चन का डी आंसर आ जाएगा 35 नंबर क्वेश्चन का। उसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोग का है आज का अंतिम क्वेश्चन, वार एंड पीस किसकी रचना थी, वार एंड पीस किसकी रचना थी। यह भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई शिफ्टों में पूछा गया है और कई बार पूछा गया है। तो टोल्स्टॉय, वार एंड पीस किसकी रचना थी, टोल्स्टॉय। चलिए अभी तक जितने बच्चे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक नहीं किए हैं लाइक कर लीजिएगा और वीडियो को थोड़ा शेयर कर दीजिएगा ताकि दूसरे बच्चे की तैयारी भी अच्छी तरीके से हो सके। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आप लोग के साथ अगले वीडियो में। और जो बच्चे थ्योरी का क्लास नहीं किए, किसी भी सब्जेक्ट का थ्योरी का क्लास नहीं किए, आप लोग थ्योरी का क्लास जाकर कर लीजिए प्लेलिस्ट में।